ये गिलहरी फिर से आ गई। भाग गई। अच्छा तुम ठीक हो ना? हाँ वाकू मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ इन वक्त पर मेरी आंख खुल गई, वरना वाकू आज ये दूसरी बार हुआ है। कल रात भी ये गिलहरी मेरे कमरे में आई थी और शायद तब भी मुझ पर हमला करना चाहती थी, लेकिन प्रबल भैया की वजह से वो कर नहीं पाई। लेकिन एक बात मेरी अब भी समझ नहीं आ रही, ये गिलहरी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये कोई सामान्य गिलहरी नहीं है। तुमने देखा नहीं, जब हम लड़ रहे थे उसकी आंखों का रंग बदल रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई इच्छाधारी गिलहरी है। लेकिन कैसे, कहां से आई है ये? विशालगढ़। हो सकता है विष्णु ने उसे यहाँ भेजा हो। मानना पड़ेगा इच्छा, बहुत लंबी जीवन रेखा है तुम्हारी, लेकिन हम तुम्हारी इस जीवन रेखा को ही तोड़ देंगे। हम खुद बनाएंगे तुम्हारे नाम की कुंडली। सबसे ऊपर लिखी होगी तुम्हारी मौत। और एक गिलहरी, कौन है ये? कहां से आई है? ओह, तो ये भी एक इच्छाधारी गिलहरी है, लेकिन इसको यहाँ भेजा किसने? पता करना होगा। आज तो हाथ से निकल गई, लेकिन पता करना होगा ये कौन है, कहां से आई है और क्यों आई है। नहीं गुनगुन, हमने किसी और को नहीं भेजा। और क्यों भेजेंगे? तुम खुद यहाँ हो, मेरा काम इतनी अच्छी तरह कर रही हो, इच्छा की मदद कर रही हो, तो फिर किसी और को भेजने की जरूरत क्या है? मतलब उसे किसी और ने भेजा है, शायद इच्छा दीदी के किसी दुश्मन ने। विष्णेनी, ये उसी का काम लगता है। अब हमें सावधान रहना होगा। एक तो वो गिलहरी भी मेरी तरह इच्छाधारी है और ऊपर से उसके इरादे सही नहीं है। इच्छा दीदी की जान को खतरा हो सकता है। नहीं गुनगुन, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छी तरह नजर रखो उस दूसरी गिलहरी पर। वो तुम्हें कभी भी कहीं भी दिखाई दे, मुझे तुरंत खबर कर देना। मैं इच्छा को आगाह कर दूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ। आज तक मेरी बच्ची अकेली थी, लेकिन अब उसका पिता उसके साथ है। एक क्या, अगर 10 विष्णेनी भी अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी मेरी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
कमाल है ना। अच्छा, तुम रास्ता बदलने की कोशिश कर रही हो लेकिन फिर भी हम टकरा रहे हैं। आदतें बदलने में वक्त लगता है बबल जी, लेकिन कोशिश करो तो बदल जाती हैं। चलो, इसी बहाने तुमने इतना तो माना कि तुम्हें मेरी आदत हो चुकी है। आपको कुछ काम था या आप ऐसे ही? था ना, काम था। मुझे तुम्हें एक कोल्ड क्रीम देनी थी। ये किस लिए है? इससे चेहरे पे लगाते हैं। अच्छा, वो क्या है ना, आजकल सर्दी का मौसम है और ऐसे मौसम में स्किन अक्सर ड्राई हो जाती है। अब आज से तुम्हें लड़के देखने आने वाले हैं तो उनके सामने तुम्हारा रवैया सॉफ्ट हो ना हो, लेकिन स्किन जरूर सॉफ्ट होनी चाहिए। अच्छा, मैं कोई चांस लेना ही नहीं चाहता। अब कोई अच्छा भला लड़का तुम्हें स्किन की अरे क्या कर रही हो तुम? ये कर क्या रही हो? अच्छा, क्या हो रहा है ये सब? क्यों आप हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे पड़े हैं? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? इच्छा, हाँ? इच्छा मिल जाएगी मुझे। मैंने बचपन में सुना था, किसी की नाक दबा दो तो मुंह अपने आप खुल जाता है। तो मैं भी वही कर रहा हूं। आज नहीं तो कल तंग आकर तुम बोल ही दोगी। क्या? यही कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। बबल जी, मैंने आपकी कसम खाकर कहा था कि नहीं मानता मैं ऐसी कसम को। इच्छा, नहीं मानता। बबल जी, आप मेरा एहसास तुम्हारी कसम से कई ज्यादा बड़ा है। तुम्हारी जुबान से ज्यादा मुझे अपने दिल पे भरोसा है। इच्छा, इच्छा आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दूंगा जहां तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे जुबान पर आई जाएगी। फिर या तो तुम मुझे अपना लोगी या फिर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाओ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम खराब चल रहा है और मुझे मेरी इच्छा की स्किन और दिल दोनों का ख्याल रखना है। दोनों का रूखा होना मुझसे देखा नहीं जाएगा। हाँ जी फूफा जी, लड़की सर्वगुण संपन्न है, लक्ष्मी है जी लक्ष्मी। जिस भी घर में जाएगी ना उस घर को गोकुल बना देगी। ना ना, फोटो वोटो भेजने की क्या जरूरत है? लड़के वालों को यही भेज दो ना आप, लड़की हम यही दिखा देंगे। हाँ, अरे मैं लिख के दे रहा हूँ कि लड़की उन्हें बहुत पसंद आएगी। क्या बात कर रहे हो, कब आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दादी से बात करता हूँ। ओके ओके ओके, बाय। हाँ जीजा जी, जीजा। हेलो, अरे दादी, अपने घर में शादी के लायक कोई लड़की है क्या? क्यों? अरे कुछ नहीं, फोन पे वो दिल्ली वाले फूफा जी पूछ रहे थे। अरे बावले, इच्छा के लिए रिश्ता आया होगा। हमने इश्तिहार दिया था ना अखबार में, वो उन्होंने देखा होगा। सॉरी सॉरी दादी, वो तो मैं भूल ही गया। लेकिन फोन पे तो बड़ी लंबी लंबी ठोक रहा था तू। अरे वो तो ऐसे उनका दिल रखने के लिए बोल रहा था मैं। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि कोई इतनी उम्मीद से फोन करे और हम ऐसे ही फोन काट दें। हे शिव जी, उठा लो मन्ने। ए, कैसी बातें कर रही तू दादी? तुझे उठाना कोई इतना आसान है? कम से कम 10 दिन एक्स्ट्रा कसरत करनी पड़ेगी शिव जी को। फूफा जी क्या कह रहे थे बताएगा? इच्छा के लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं वो। अरे लेकिन दादी, अपनी फूफी तो अच्छी खासी हैं,
फिर इस उम्र में फूफा जी को दूसरी शादी करने की क्या सूझी? संभाल, खबरदार जो दिल्ली वाले जीजा जी के बारे में उल्टा सीधा बोला तो। अरे मुंह धो रहे हैं। लाल किताब निकाल के देख। ओह इच्छा की शादी की बात चल रही है। सबल भैया, आप भी कहा बबल जी के साथ होली है? मैंने कहा ना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। एक बात बता इच्छा, तू शादी से इतना घबराती क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने शादी बब्बल के साथ करनी हो और कोई मजबूरी की वजह से? सबल भैया, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? अरे मुझे कुछ समझाने की जरूरत ना है, मैं सब समझता हूँ। क्या चल रहा है तेरे दिल में, क्या हो रहा है, सब पता है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले तो तू बब्बल के साथ बातें कर रही थी। सबल चुप हो जा। छोरी, तू परेशान ना हो। मैंने तुझसे कहा ना कि इस घर में थारी मर्जी के खिलाफ कुछ ना होगा। थारे लिए रिश्ता आया है, तू लड़के से मिलना चाहे तो ठीक, ना मिलना चाहे तो सबल मना कर देगा। छोरी, मने लागे है कि ना बोल के रिश्ता तोड़ने से अच्छा है एक बार तू लड़के को देख ले, आगे थारी मर्जी। जा, जाके आराम कर और ठंडे दिमाग से सोचना, फिर बताना मने कि क्या करना है। और हाँ इच्छा, गुनगुन को भी अपने साथ ले जा, फिर नाश्ता करा दे इसे। जी दादी। आओ गुनगुन। क्या हुआ गुनगुन, ये चोट कैसे लग गई? पता नहीं। कमाल है गुनगुन, इतनी ज्यादा चोट लग गई और तुम्हें पता भी नहीं लगा। इच्छा बच्ची है, खेलकूद में चोट लग गई होगी। कोई बात नहीं, मैं इसे दवाई लगा देती हूँ। आजा गुनगुन। चलो। ये तार शायद इसी गिलहरी ने कुतरे होंगे। इसका मतलब ये मुझे मारना चाहती थी। और नहीं, लेकिन अगर इसे मुझे मारना होता तो ये एन वक्त पर आकर मुझे आगाह क्यों करती? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर गिलहरी वाला चक्कर है क्या? ये लो,
इच्छा दीदी फिर सोचने लगी। सोचो मत दीदी, बिंदास रहो, खुश रहो। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। इच्छा! लगता है इस इच्छा के शरीर में जहर के साथ साथ अमृत भी दौड़ रहा है। ना जाने कौन सा वरदान लेकर पैदा हुई है जो हमारा हर बार खाली जा रहा है। गिल्लार! गिल्लार! कहाँ हो तुम? इच्छा के आसपास ही हो महारानी, इसे मारने का नया जरिया ढूंढ रही हूँ। तो इस बार ऐसा हथियार ढूंढो कि तुम्हारा वार। हथियार तो मैंने इस बार भी सही चुना था महारानी। ऐन वक्त पर अगर वो छोटी गिलहरी वहां ना आई होती तो मार डालो उस छोटी गिलहरी को। क्या? वो गिलहरी हर बार उस इच्छा को बचाने बीच में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे बारे में जान चुकी है। अब भी तुम जो भी करने जाओगी, वो छोटी गिलहरी बीच में जरूर आएगी उस इच्छा को बचाने के लिए। जो भी उस इच्छा और उसकी मौत के बीच में आएगा, उसका मरना तय है। खड़क! इच्छा ना आई अभी तक। दादी जी तैयार हो रही है, आती ही होगी। इच्छा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। लड़का तुम्हें देखते ही तुम पर लट्टू हो जाएगा। अरे सबल जाके देखना कौन आया है। बेटा आइए फूफा जी, कैसे आप? आइए आइए आइए। दादी देखो फूफा जी आए हैं। अरे फूफा जी कैसे आना हुआ? आज भी भैंसों का बाजार लगा है क्या रोहतक में? अरे वो भैंसों का बाजार करने ना आए, बल्कि खास तौर पे हमसे मिलने आए। हाँ, मतलब हम अपने घर की भैंसें बेच रहे हैं? भाई आपने भी बताया नहीं ना मुझे। खड़क! चुप कराएगा इसे, वरना होने वाला दामाद घर की चौखट से ही भाग जाएगा। अगर तू अब एक भी शब्द बोला ना तो तेरे कान के नीचे मंगल बाजार लगवा दूंगा मैं। दिल्ली वाले जीजा जी, आप तो इसकी आदत से वाकिफ हैं। ये बोलता कम है और भूलता ज्यादा है। अरे लड़का दिखाई नहीं दे रहा, आया नहीं के? लड़का आया है ना, अभी बुलाता हूं। बेटा अंदर आ जा। ये देखिए, ये है लड़का।
चल हम सबके लिए चाय लेकर आते हैं। और दिल्ली वाले दामाद जी बड़े दिनों के बाद आए, बैठे ना। जी जी। बेटा तुम भी बैठो। और बताओ दिल्ली वाले दामाद जी, घर में सब ठीक ठाक है ना? जी जी अम्मा जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपके हालचाल कैसे हैं? बस सब शिव जी की कृपा है। फूफा जी बड़े बदले बदले लग रहे हो आप। चुप कर। अरे हाँ पिताजी, मेरा मतलब है फूफा जी को बात करते हुए आंख मारने की आदत है ना। इस चक्कर में 4 बार पड़ोस की औरतों से पिट चुके हैं और आपने देखा एक बार भी आंख न मारी उन्होंने इस बार। प्रबल चुप हो जा। अरे कोई बात नहीं अम्मा जी। प्रबल बेटा, ऐसा है कि मैंने 1 साल पहले अपनी आंख का ऑपरेशन करा लिया। अब जो आंख पहले टिमटिमाती थी ना, अब नहीं टिमटिमाती। अरे ये तो और भी अच्छा है फूफा जी, अब आप आंख खोल के पड़ोस की औरतों को देख सकते हो, कोई शक भी ना करेगा। अरे चुप हो जा मेरे बाप। हाँ बेटा, अपने बारे में बता। ये मयूरेश है, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का लड़का है। मयूरेश बहुत ही होनहार लड़का है और पढ़ा लिखा भी है और अच्छा खासा कमा भी लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल का बहुत ही अच्छा है और शरीफ है। ममता दीदी, ये लड़का कौन है? सुबह फूफा जी से बात हुई थी ना सबल भैया की, वो फोन आया था। ये वही लोग हैं, दिल्ली से तुम्हें देखने आए हैं। अब तुझे क्या हुआ? तू अपना सर क्यों पीट रही है? अब सर ना पीटू तो क्या करूं? इच्छा दीदी की जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अब मैं नन्ही जन क्या क्या करूं, क्या क्या संभालूं? ओहो, तेवर तो देखो इसके, बात तो ऐसे कर रही है जैसे इसकी माँ हो। कल परसों ही तो इससे मिली है, ऐसा क्या संभाल लिया तूने जो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसी इच्छा दीदी को हंसाने के लिए बोल रही थी। अच्छा, तू खड़े खड़े क्या सोच रही है? शादी के सपने देखने लगी क्या? नहीं दीदी मैं तो। इच्छा, क्या बात है, उदास हो? ये देखना दिखाना तो चलता रहता है, हर लड़की के साथ होता है। लड़के के सामने जाने से पहले हर लड़की घबराती है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, जाते ही लड़की को प्यारी सी स्माइल दे दो। देखना कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, सीधा पसंद कर लेगा। चलो अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेते हैं, लड़का बाहर इंतजार कर रहा होगा। मयूरेश का दिल्ली में अपना खुद का बिजनेस है, सब अपनी मेहनत से खड़ा किया है इसने, एक पाई भी घर वालों से नहीं ली है इसने। अभी 2 दिन पहले इसकी शादी की बात चल रही थी और आज ही मैंने आपका इश्तेहार पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि लड़का अच्छा है तो क्यों नहीं चलकर आपसे रिश्ते की बात की जाए। अब शिवजी की कृपा होगी तो रिश्ता अपने आप जुड़ ही जाएगा। जुड़ेगा दामाद जी, जरूर जुड़ेगा। अच्छाई से जुड़ती है तभी तो दुनिया चलती है। अरे मयूरेश जी, एक बात बताइए, आपको शादी क्यों करनी है? शादी क्यों करनी है? मतलब क्यों करनी है? इंसान शादी क्यों करता है? क्यों करता है? अकेलापन दूर करने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत तो होती है ना। मतलब अकेले आगे ना बढ़ सकते तुम? अकेले खुद को ना संभाल सकते हैं? अरे मेरा मतलब, अगर अकेले खुद को ना संभाल सकते तो इच्छा को क्या संभालोगे? अरे चुप करो बावलो, कैसे उठपटांग सवाल पूछ रहे छोरे से? अरे दादी, हम तो बस। जानती हूँ तुम दोनों को इच्छा की घनी फिक्र है। तुम लोग चाहते हो कि उसका हाथ किसी नेक और अच्छे आदमी के हाथ में दे, लेकिन हम बड़े भी तो यहाँ बैठे हैं।
जो भी तय होगा इच्छा और हम सबकी मर्जी के साथ तय होगा, लेकिन तब तक तुम दोनों चुप रहो। लो, इच्छा भी आ गई। ले ले बेटा, ले ले। इच्छा, इनसे मिलो। ये मयूरेश है, बिजनेसमैन है, अमीर है, पढ़े लिखे है, हैंडसम भी है, वो तो दिख ही रहा है। और ये रिश्ता फूफा जी लेकर आए हैं, तो आई एम श्योर खानदानी तो होंगे ही। इच्छा, मुझे लगता है तुम्हें हाँ कर देना चाहिए। कोई खोट नहीं है इसमें। खोट तो हमारी इच्छा में भी ना है। सुंदर तो है, आपने देख लिया, इतनी समझदार और सुलझी हुई छोरी है कि मैं बता नहीं सकती। और खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। हमारी इच्छा लाखों में एक है। अम्मा जी, अब इन दोनों को भी अकेले में बातचीत करने के लिए वक्त दे देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। जाओ बेटा, आपस में बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो, फिर हम आगे की बातें बढ़ाएंगे। इच्छा, जा इसके साथ कुछ बातचीत कर ले, और हाँ अपना घर भी दिखा देना इसे। तो बताइए, आपको और क्या क्या पसंद है? जी दरअसल वो, देखिए आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी, आपसे नहीं, किसी से नहीं। आप चलकर सबसे मना कर दीजिए। आप तो इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं, फिर इतना तो समझ ही सकते हैं कि कोई भी लड़की ऐसे ही शादी के लिए मना नहीं करती, उसकी अपनी कोई वजह हो सकती है। मेरी भी वजह है, जो ना मैं अपने घर वालों को बता सकती हूँ और ना आपको। आप प्लीज मेरी बात मानिए, सबसे कह दीजिए कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। चलिए। लेकिन मुझे तुम पसंद हो, सिर्फ इस वजह से कि तुम एक इच्छाधारी नागिन। मैं मना नहीं कर सकता। आप कौन हो और आप कैसे जानते हो कि मैं? शुभचिंतक हूं तुम्हारा। ये इच्छा का शुभचिंतक कहां से आ गया? कौन है ये? मेरा नाम क्या है, मैं कौन, कहां से आया हूं? इच्छा, ये सारी बातें तो हम आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। फिलहाल तुम इतना जान लो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या जानता हूं। क्या जानते हो? नागिस्तान की इच्छा हो और यहां किसी अभियान पर आई। कुछ दिन पहले विशैलगढ़ की विष्णुयानी के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई और आज की तारीख में वो तुम्हारे जान की दुश्मन है। सिर्फ तुम्हें नहीं, वो इस परिवार को भी जान से मारते मारते हैं, क्योंकि तुम इस परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इच्छा, मैं तुम्हारी और इस परिवार की जान बचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये हमारे और इच्छा के बारे में कैसे जानता है? बस बहुत हो चुका। ये बताइए आप हैं कौन? मुझसे तो कहा गया था कि आप इस परिवार के किसी रिश्ते। इच्छाधारी नागिन होना तुम, तुम्हारे लिए रूप बदल के आना कौन सी बड़ी बात। बस हमने भी वही किया। इसका मतलब आप भी मेरी तरह एक इच्छा इच्छा इच्छा। एक बात बताओ, तुम्हें हर चीज जानने की इतनी जल्दी क्यों?
सब्र करो, सही वक्त आने पे सब पता चल जाए। तुम अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? और ये सब इस तरह प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेतहाशा प्यार। शायद ही आज तक किसी ने इतना प्यार किसी से किया। अच्छा, मैं तुम्हें यहां अपना बनाने आया हूं और अपना बना के ही रहूंगा। तुम अपनी हद में। प्यार की कोई हद नहीं होती, और मेरी हद तब खत्म होगी जब तुम मेरी बहू। ऐसा पागलपन है ये। तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो, फिर ये भी जानते होगे कि नागू का रिश्ता सिर्फ नागू से ही जुड़ता है। तुमने अब तक बताया नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, और मैं तुमसे कैसे। अच्छा, मैं इंसान हूं या कुछ और, जो भी हूं उससे क्या फर्क है? मतलब? नाग आत्मीकरण से इंसान नाग बनता है ना? ऐसी एक विधि मेरे पास भी है। अच्छा, तुम एक बार हाँ कह, फिर मैं तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगा, और वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं नहीं जानती तुम कौन हो या किस लिए आए हो, लेकिन तुम जो कोई भी हो, अभी के अभी यहां से निकल जाओ। और अगर मैं ना जाऊं तो क्या कर लो? इच्छा, मैं यहां से जाने वाला नहीं, और तुम मुझे यहां से निकाल नहीं सकते। तुम मेरे मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर हो। देखना चाहो। दादी, मैं अभी आया। अच्छा अच्छा, जा। एक इच्छाधारी नागिन केवल अपनी इच्छा से रूप बदल सकती है, लेकिन मैंने तो इच्छा देख ली मेरी ताकत। अब जरा सोचो, मैं अगर तुम्हें इस रूप में घर वालों के सामने ले जाऊं तो? मुझसे लड़ना बेकार है इच्छा। तुम कुछ भी कर लो, मुझसे हारी जाओगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझसे शादी कर लो। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, मुझे धमकाकर जबरदस्ती। इच्छा, वो क्या कहते हैं इंसानों में कि प्यार और जंग में सब जायज है। मेरी बात प्यार से मान लो, वरना क्या? वरना मैं घर वालों को यह बता दूंगा कि तुम एक लड़की नहीं बल्कि जी, आप यहाँ? लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मैं बस ये पूछने आया था कि तुम दोनों के लिए कुछ चाय या नाश्ता भिजवा दूं। नहीं, हम बस आ ही रहे हैं। तो चले। फूफा जी, आप सिर्फ लड़की दिखाते हो या लड़कियां भी दिखाते हो आप? अरे लो आ गए। खड़क। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
हाँ छोरा बता, कैसी लगी हमारी इच्छा? दादी जी, आपने जितनी तारीफ की थी उस मुकाबले में मुझे इच्छा बहुत ज्यादा पसंद। मुझे लड़की पसंद। अरे वाह। अच्छा रे तू बता, तुझे कैसा लगा मयूरेश? मना कर दे इच्छा, ना बोल दे इस लड़के को। शिव जी, इच्छा के मुंह से बस ना कहलवा दीजिए। रोज सुबह शाम आपको मेरी फेवरेट भैंस का दूध चढ़ाऊंगा। अरे छोरी, इतना शर्माने की जरूरत ना है। बता भी दे तुझे छोरा पसंद है या नहीं। नहीं। इच्छा मैं क्या दादी आप, एक ही मुलाकात में पसंद नापसंद का फैसला कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ना, एक दो बार और मिलना चाहिए। वो क्या है ना दादी, पहली मुलाकात में लड़का लड़की एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड होते हैं, नर्वस होते हैं, खुलकर बातचीत नहीं कर पाते। अगर एक दो बार और मिलेंगे तभी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, खुलकर बातचीत कर पाएंगे। हाँ, धवल बिल्कुल सही कह रहा है। शादी ब्याह का मामला है, वक्त लेकर एक दूसरे को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक मुलाकात में ना तो कोई किसी को अच्छे से परख सकता है और ना ही हाँ और ना का फैसला कर सकता है। मने भी लग रहा है कि इच्छा और मयूरेश को एक दो मुलाकात और करनी चाहिए। खड़क, तू क्या कहता है? और ठीक है माँ, फिर एक काम करते हैं। ओ छोरे, तू कुछ दिन और ठहर जा यहाँ। तो इस बहाने हमें मेहमान नवाजी का मौका मिलेगा और तुम दोनों को एक दूसरे को जानने पहचानने का समय भी मिल जाएगा, और फिर इच्छा अपनी मर्जी भी बता देगी। लेकिन पिताजी आप, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अगर ये शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। अरे वाह, अगर दोनों तरफ से चीजें इतनी अच्छी हो रही है तो ये रिश्ता जुड़ना ही चाहिए। बताओ मयूरेश जी, थोड़ा जोर लगाइए। हमारी इच्छा का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। आसान चुनौतियों का शौक तो मुझे भी नहीं। अच्छा पापा जी, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप जानते हैं मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया, रिश्ते देखने शुरू कर दिए, और अब ये? आपको जरूरत क्या थी उस लड़के से ये कहने की कि हमें एक दो बार और मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए? अरे नहीं करना है मुझे ये सब। क्यों, क्या गलत है इसमें? जिसके साथ शादी करनी है उसे ठीक से समझना तो पड़ेगा ना। पापा जी, आप कोई खास वजह है क्या अच्छा, तो तुम किसी और को समझना नहीं चाहती? कोई खास वजह है तो तुम्हें किसी और से शादी ही नहीं करनी? होता है, अक्सर ऐसा होता है। दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ किसी खास के लिए बनी होती है, और दिल भी ऐसी एक जगह है। पापा जी, मैं आपको छोड़ो ना अच्छा, हर बार नई वजह ढूंढना, हर बार नई दलीलें पेश करना। तुम कब तक ये सब करोगी? एक झूठ को छुपाने के लिए तुम कितने झूठ और बोलोगी? मान लो ना कि तुम मुझसे प्यार कर करो और तुम्हें मुझसे शादी भी करनी है। दिल में कुछ और है और तुम जुबान से कुछ और ही कह रही है। देखो अच्छा, कल भी फैसला तुम्हें करना था और आज भी फैसला तुम्हें ही करना है। वो लड़का भी यहाँ है और मैं भी यहाँ। अब हम दोनों में से तुम्हें किसके साथ शादी करनी, इसका फैसला भी। पापा जी, मुझे आप दोनों में से किसी से शादी नहीं करनी। आपको गलत फहमी हुई है कि मुझे आपसे प्यार है और आप इस गलत फहमी से बाहर नहीं आना चाहते।
रही बात उस लड़के की, तो वो मैं क्या? वो क्या है इच्छा? बोलो। तुम्हारे पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है ना, और होगा भी कैसे? तुम चाहती कुछ और कर कुछ और रही हो। खैर छोड़ो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो। ये वाकू भी ना कहाँ रह गया। एक छोटा सा काम दिया मैंने उसे, नागिस्तान जाकर माँ को यहाँ लाना है। इतने से काम में इतनी देर। हे नागुमी देव, या तो वक्त रोक दो या तो मेरी उलझन सुलझा दो। लगता है वाकू आ गया। गुनगुन, तुम अब तक सोई नहीं? सोने ही तो आई हूँ। हाँ? यहाँ? हाँ, आज मुझे यहाँ आपके साथ सोना है। नहीं गुनगुन, तुम यहाँ कैसे सो सकती हो? तुम तो रोज अपू भैया के साथ सोती हो ना। आज मुझे वहाँ नहीं सोना। वो हमेशा मस्ती करते रहते हैं और मुझे चिढ़ाते रहते हैं। अच्छा चलो, मैं अपू भैया को समझाती हूँ। नहीं, मैं आज यहाँ आपके साथ सोऊं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? तकलीफ तो नहीं है गुनगुन, लेकिन दीदी मुझे सोने दीजिए ना, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें गुनगुन? आज मेरा यहाँ सोना बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मतलब? मेरी माँ कहती है कि मुझ जैसी प्यारी बच्ची के साथ सो तो बड़ी प्यारी नींद आती है। सही कहती है तुम्हारी मम्मी। अच्छा चलो, एक काम करो, तुम यहाँ सो जाओ। मैं दूध पीकर आती हूँ, तुम पियोगी? नहीं, मैं मूंगफली खाऊंगी। ठीक है, मैं अभी आई। बाकू, तू कहाँ है? माँ से कहना मैं उनका घर के बाहर इंतजार कर रही हूँ। माँ, मैं फिर से गुलजन में फंस गई। आपको पता है, आज एक लड़का मुझे देखने आया, उसका नाम मयूरेश है, और वो ये देखिए, ये है लड़का। आप प्लीज मेरी बात मानिए, सबसे कह दीजिए कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। लेकिन मुझे तुम पसंद सिर्फ इस वजह से कि तुम एक इच्छाधारी नागिस्तान की इच्छा हो। कुछ दिन पहले विशैलगढ़ की विष्णुयानी के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मुझसे शादी कर। माँ, मयूरेश ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो घर वालों को मेरी सच्चाई बता देगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इच्छा, तेरी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर दुश्मन से लड़ना है तो उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। इस तरह हवा में प्रहार करने से तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मयूरेश कौन है, कहाँ से आया है? वो तो मैं नहीं जानती माँ, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं कोई खतरा नहीं उठा सकती। अगर उसने घर वालों के सामने कुछ उगल दिया तो? नहीं नहीं, हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे, रोकेंगे उसे। लेकिन कैसे? एक विकल्प है। अगर तू किसी तरह दादी जी के सामने ये साबित कर दे कि ये मयूरेश अच्छा लड़का नहीं है, तो दादी जी खुद ही उसे घर से भगा देंगी। नहीं माँ, इतना काफी नहीं है। हमें कुछ और तोड़ निकालना होगा, जिससे इस मयूरेश का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। माँ, शायद कोई आ रहा है, आप जाइए, मैं आपको कल मिलूंगी। बब्बल जी। बब्बल नहीं हूं मैं, मयूरेश। तुम इस बब्बल के नाम को भूल ही जाओ। तुम्हें अब सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, मयूरेश, क्योंकि ये नाम तुम्हारे नाम के आगे जुड़ने वाला है। नहीं, इच्छा का नाम तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ेगा।
और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम बहुत पछताओगे। अच्छा। और हाँ, मुझे धमकी देने की सोचना भी मत। तुम मेरी सच्चाई जाके सबको बताना चाहते हो ना, तो जाओ बता दो, लेकिन इसमें मुझसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा है। अगर मेरी सच्चाई खुल गई तो मुझ पर यहाँ रहने का कोई दबाव नहीं रहेगा और मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर मुझसे शादी करने का तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। अच्छा, अकड़ बहुत है तुम, लेकिन कसम से तुम्हारी इस अकड़ पे ना मुझे प्यार भी बहुत आता है। देखो, जितना गुस्सा करना है कर लो, लेकिन तुम्हारे इस गुस्से को मैं प्यार में बदल दूंगा। तुम प्यार भी मुझसे करोगी और तुम्हारी शादी भी मुझसे ही होगी। तुम? इच्छा, तुम मेरी हो और मेरी होके रहोगी। इच्छा, ये तो इच्छा की आवाज है। खड़क, प्रबल, सबल, बबल, जल्दी बाहर आओ। दादी, वो इच्छा। मैंने उसकी चीखने की आवाज सुनी। हाँ दादी, मैंने भी सुनी। कहीं छोरी के साथ कुछ? अरे लेकिन ये आवाज आई कहां से? शायद बाहर से आई होगी। बाहर से? इच्छा, इच्छा क्या हुआ तुम्हें? हाँ? ये हुआ कैसे? एक चीता ने इस पर हमला कर दिया था। वो तो अच्छा मैं वक्त पे आ गया, नहीं तो इसे अंदर लेके चलते। अंदर ले ले, जल्दी। आंखें खोलो। हाँ? इच्छा, इच्छा उठो। ए माँ, ये छोरी तो आंखें ना खोल रही। डॉक्टर को बुला के लाऊं के? रुक जा छोरा, रुक जा। मने कोशिश करने दे। मारी आवाज सुनकर ना उठे तो तू डॉक्टर को बुला लेना। ठीक है माँ। बबल, हट छोरा। ए छोरी, आंखें खोल, आंखें खोल छोरी। दादी जी, हल्दी का लेप। अरे ममता, यो क्या कर रही है? अभी तो इच्छा की सिर्फ शादी की बात हो रही है, फिर हाँ या ना होगी, फिर मुहूर्त निकलेगा और उसके बाद जाकर रस्में होंगी। तू ये लेकर आ गई हल्दी। ये हल्दी रसम वाली हल्दी नहीं है। इसे मैं इच्छा के जख्मों पर लगाऊंगी। इसे लगाने से जख्म जल्दी भरते हैं। हाँ बिल्कुल सही भाभी। लेकिन भाभी, हल्दी लगानी किसको है? अरे बेवकूफ, इच्छा जख्मी हो गई है, उसे लगानी है हल्दी। भाई और सबका तो ठीक है, लेकिन आपने भी मुझे बताया नहीं ना। अरे चुप करो बावलो, चुप करो। तुम दोनों की बातों से मैं बेहोश हो जाऊंगी। जाओ यहां से। ममता, तू भी किसकी बातों में लग गई है? ला दे।
होश आ गया। दादी, दादी मैं इच्छा, ये क्या बचपना है? आसपास जंगल फैला है और इतनी रात को तुम अकेले टहलने निकल गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पे वक्त पे आ गया, वरना वो तेंदुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है दादी, असल में ये। अच्छा, अब बस कुछ नहीं बोलो। छी, कितना गंदा आदमी है, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। आज के बाद रात को अकेले घर से बाहर मत निकलना। जान को मेरी जान को कोई खतरा नहीं है और ना ही कभी था। दादी, दादी मैं हाँ हाँ छोरी, जानती हूँ कि तू बहुत बहादुर है, लेकिन अपनी जान के साथ ऐसी खिलवाड़ तो ना करते ना। थारे पीछे थारी चिंता करने वाले घने लोग हैं, अपनी नहीं कम से कम उनकी तो फिक्र कर। बिल्कुल इच्छा, आज तो मैं वक्त पे पहुंच गया, हो सकता है कल मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। देखो इच्छा, मैं मानता हूं कि हमारी जान पहचान बस एक दिन की है, लेकिन यकीन मानो इच्छा, रिश्ते उम्र से नहीं, रिश्ते एहसास से बड़े होते हैं। इच्छा, मैं तुम्हारे साथ इतना सा भी हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। छोरी, तू हमारे लिए अनमोल है, तू अपना ध्यान रखा कर। और मयूरेश, आज तुमने इच्छा की जान बचाई, तुम्हारा ये कर्ज है हम पर, हम ये एहसान कैसे उतारेंगे। एमा, मैंने तो लाग गया है कि शिव जी ने मयूरेश को इच्छा के लिए ही बनाया है। देख, आज इच्छा की जान बचाई है उसने, और कल को इच्छा मयूरेश की जिंदगी संवारेगी। दोनों की जोड़ी घनी प्यारी लगे है मुझे। वो क्या बोल रहे हैं उसको अंग्रेजी में? मेड फॉर ईच अदर हैं दोनों। वैसे तो शादी के बाद पति पत्नी की रक्षा करता है, लेकिन मयूरेश तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही इच्छा का बॉडीगार्ड बन गया। लो बताओ। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त बात ठोकी है तूने आज, मजा आ गया। मैं भी तो तेरा बॉडीगार्ड ही हूँ। खड़ा मेरी सपोली, रोज किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ता है ऐसे। वो तो नागोमी देव की कृपा है कि इच्छा सलामत है, वरना उस गिलहरी ने तो। सही कह रहे हैं आप, लेकिन गिलहरी से बड़ा अब भी एक संकट उसके सामने खड़ा है, वो मयूरेश। मैंने कहा था इच्छा से कि उस मयूरेश को घर वालों की नजरों में गिराए, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही हो गया। वो मयूरेश घर वालों की नजरों में महानायक बन गया, इच्छा का रक्षक। लेकिन इससे तो हमारी सपोली की मुश्किलें और बढ़ गई। तुम आंखें खुली हो या बंद, तुम्हारी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गर्व है अपनी पसंद। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों आए हो? तुम्हारी सहूलियत के लिए। अभी से आदत हो जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा है। किस बात की आदत? इसी बात की कि आज के बाद जब भी तुम्हारी आंखें खुले तुम मेरा चेहरा देखो। एक दो दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का सौदा है। हद होती है बेशर्मी की, इतना समझाने के बाद भी तुम। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम कुछ नहीं कर सकते।
तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। आज नहीं तो कल तुम्हें तो मेरा होना। और बात क्या है, तुम्हारे परिवार ने भी यही कहा ना कि मुझसे अच्छा लड़का तुमने मिल नहीं सकता। देखो, सीधी तरह हाँ बोल दो, वरना उनके जरिए तो मैं तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। बस बहुत हो चुका। मजाक समझ रखा है तुमने इस शादी को। हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं है, तुम अपनी असली पहचान नहीं दे रहे हो। किस भरोसे पे करूं मैं तुमसे शादी? पहचान छोड़ो इच्छा, मेरे प्यार को देखो। मुझसे ज्यादा प्यार, मुझसे ज्यादा जुनून, मुझसे ज्यादा पागलपन तुम्हें कहीं और देखने को नहीं। मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। वैसे एक नमूना तो तुम देख ही चुकी हो ना, दूसरा दिखाऊं क्या? मुझे बचाना तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी साजिश थी। और वो तुम्हारा प्यार नहीं, स्वार्थ था। अच्छा, ऐसा मत कहो। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए किया। इच्छा, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी जो कि मैं हूं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। घर वालों के कहने पे भी नहीं। इच्छा, तुम मुझे शादी के लिए तो ना कह सकती, लेकिन तुम्हें तो इसकी वजह बतानी पड़ेगी। ओ, क्या कहोगी? तुम मेरी सच्चाई बताओगी या अपनी? वैसे तुम मेरे बारे में जो भी जानती हो वो तुम साबित तो कर नहीं सकती, लेकिन जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं वो तो मैं साबित कर सकता। सोचो मत, सुंदर लड़कियां सोचती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि मयूरेश नाम की बीमारी का अब कोई इलाज नहीं, तो इसे ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। नहीं नागुमी देव, ये कैसी उलझन है? दुश्मन से लड़ना तो ठीक है, लेकिन कम से कम पता तो चले कि ये दुश्मन है कौन। गुनगुन, गुनगुन तुम गिलहरी हो? हाँ, इच्छाधारी गिलहरी। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ और बाहर जो मुझ पर हमला हुआ था वो? गुनगुन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझे मारने पर? मैंने आपको दीदी कहा ना, फिर मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? फिर वो भी तो गिलहरी थी, लेकिन बुरी गिलहरी। उसे विष्णु ने भेजा है। और तुम यहाँ किसके कहने पर आई हो? इच्छा दीदी, मैं आपके पिताजी की खबरी हूँ। ऐसे तो मेरा काम बहुत आसान है, यहाँ से खबर लेके वहाँ पहुँचाना, लेकिन यहाँ तो आप पर रोज नई मुसीबत आ जाती है। मुझे आपकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है और आपकी रक्षा भी करनी पड़ती है। इतनी सी तो हो तुम मेरी रक्षा करोगी? आकार पे मत जाओ दीदी, छोटी हूँ लेकिन करामती हूँ। इससे पहले जो आप पर 2 हमले हुए थे, उससे भी मैंने ही आपको बचाया था। सच कह रही हो? आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? मैं मयूरेश नाम की मुसीबत का हल बताती हूँ, फिर आपको अपने आप यकीन हो जाएगा। गुनगुन, तुम ये सब कैसे? दीदी, मैंने आपको कहा ना, छोटी हूँ लेकिन करामती हूँ। अच्छा सुनो, आपको मयूरेश की पहचान जाननी है ना, कि वो कौन है, कहाँ से आया है और क्या करता है? तो ये सब जानने के लिए आपको सतपुरा के जंगल में जाना होगा। वहाँ एक छोटा सा जादुई तालाब है। उस तालाब का पानी आप किसी पर भी छिड़कोगे तो तुरंत ही उसका असली रूप सामने आ जाएगा। सतपुरा का जंगल, जादुई तालाब? मुझे तो अभी भी आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? इच्छा दीदी, आपके पिताजी ने मुझे ये आपसे कहने के लिए कहा था।
अगर आपको अभी भी शक है तो मैं खुद जाकर वो पानी ले आऊंगी। नहीं गुनगुन, सतपुड़ा का जंगल खतरनाक है और मैं अपने काम के लिए तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। तो किसी को तो अपनी जान जोखिम में डालनी होगी ना। अगर जोखिम उठाना है तो मैं उठाऊंगी, मैं जाऊंगी वहां और अकेले। गुनगुन तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आओगी। लेकिन दीदी आप घर वालों को क्या कहूंगी, कहाँ जा रही है और क्यों? गुनगुन वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सतपुड़ा का जंगल, उस जंगल में जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। और अगर कोई रास्ता हुआ भी तो हम उसे बंद कर देंगे। अच्छा यह इच्छा कि तुम वहां अकेले जा रही हो, सतपुड़ा के जंगल की पवित्र जमीन पर अब तुम्हारी समाधि बनेगी।